हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो महत्वपूर्ण बीपीएससी की तरफ से 2 नए नोटिस जारी हुए हैं। पूरा डिटेल देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे टीआरई 1 और टीआरई 3। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हुआ बड़ा खुलासा, किस चीज़ का हुआ है। साथ ही देखेंगे परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव होने वाला है। और साथ ही बात करेंगे टीआरई 3 की री एग्जामिनेशन जो है जून में कन्फर्म है या नहीं है। ठीक है, आयु सीमा में छूट और पूरक रिजल्ट एस्टेट एग्जाम, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम वन बाय वन बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगी, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टीआरई 1 और टीआरई 3 में 1 और 2 और टीआरई 3 में जो महत्वपूर्ण खुलासा हुए हैं वो किस आधार पर हुए हैं और क्या महत्वपूर्ण अपडेट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो हमें ये दिखाना चाह रहे हैं। इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों ही एग्जाम में जो है बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। कैसे, ये देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है ट्वीट के माध्यम से ये अपडेट हमको मिली है। साथ ही और भी महत्वपूर्ण अपडेट हम दिखाएंगे वन बाय वन। यहाँ पर देख सकते हैं, समय समय में 2 घंटा का बढ़ना। ठीक है, लैंग्वेज पेपर का हटाना, सिलेबस नहीं देना, बाल विकास हटाना, सारा प्रोसेस जल्दबाजी में करना, दूसरा स्टूडेंट को धमकी देना, धारा 144 लगाना। और ये सब काफ़ी हैं किसी को भी शक होना होगा ऐसा करने से। ठीक है, अब ये हम बात कर रहे हैं किसकी, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा टीआरई 2 की एग्जाम हुई थी, उसमें कितना ज़्यादा उथल पुथल बीपीएससी के जो है पदाधिकारियों के मध्य रहा था। ठीक है, समय में 2 घंटा पहले मतलब बढ़ा दिया गया था, उसकी एग्ज़ाम जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया। वहीं लैंग्वेज का अचानक से लैंग्वेज जो है पहले कह दिया कि आपको लैंग्वेज में पास होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट एग्ज़ाम भी हो जाता है, रिजल्ट आता है और रिजल्ट के तुरंत एक दिन पहले ही ये अनाउंस कर दिया जाता है कि आपकी जो है लैंग्वेज भाषा अर्ता को हटा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, सभी वर्ग में, ओनली 1 to 5 को छोड़ करके बाकी सभी वर्गों में भाषा अर्ता को हटा दिया। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। इसके बाद सिलेबस नहीं दिया। आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेबस कितना महत्वपूर्ण होता है, सिलेबस का कोई कंफर्म नहीं किया। ठीक है, बाल विकास हटाना, सारा प्रोसेस इतनी जल्दबाजी में किया इन्होंने कि लोग जो एग्ज़ाम दे रहे थे वो खुद नहीं समझ पाए थे कि आखिर चल क्या रहा है और क्या मतलब किस चीज़ की तैयारी करें, किस प्रकार से हम एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है, वो भी ठीक है। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट कुछ इस पर सवाल उठाता है तो वहीं बीपीएससी ने तुरंत ही धारा 144 को अनाउंस कर दिया कि भैया इस पर कोई भी बात नहीं कर सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसे अपडेट हैं जो ये कह सकते हैं कि बीपीएससी में बहुत बड़ी धांधली हुई है। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण हम अपडेट दिखाएंगे, वो भी आप लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाई कोर्ट के आदेश पर जांच। ठीक है, बता दें कि रंजीत सिंह नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका संख्या जो है ये है, ठीक है, 17/115/19। ठीक है, दायर किया है, जिसमें हाई कोर्ट के स्तर से नियोजित शिक्षकों के नियोजक की वैधता की जांच का आदेश निगरानी विभाग को दिया था। ठीक है, वर्षों से जांच चल रही है, जांच अधूरी है। इसी बीच हाई कोर्ट को गत दिनों में बताया गया है कि अब भी सूबे में 72,000 नियोजित शिक्षकों को फोल्डर नियोजन इकाइयों द्वारा निगरानी विभाग को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब बीच में आ गया है नियोजित शिक्षकों का मामला। ठीक है, लेकिन ये फिर भी ये जुड़ा हुआ है टीआरई 1 और टीआरई 2 से। ठीक है, ये भी देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अब तक 2126 शिक्षकों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, यानी कि उनके इतने शिक्षक अवैध या फर्जी पाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे। बिहार के विभिन्न जिलों में फर्जी प्रमाण पत्र शिक्षकों की नौकरी करने वालों की एक अच्छी खासी संख्या है। जी हाँ, कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि जो बिहार में नौकरी कर रहे हैं उनके फर्जी प्रमाण पत्र के जो से सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत ही कोई कम लोग नहीं है, बहुत अच्छी खासी उनकी संख्या है और इसकी जांच हो रही है। पूरा देखेंगे वीडियो। अच्छी खासी संख्या, विभाग की सख्ती के बावजूद अवैध शिक्षक बेफिक्र और बेखौफ होकर के नौकरी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन फर्जी अवैध शिक्षकों के प्रति शासन की भी कथित सहानुभूति रही है। कहीं ना कहीं नियोजक इकाइयों की मेहरबानी जग जाहिर रही है। यही कारण है कि जांच में अवैध शिक्षकों की पुष्टि होने और प्राथमिक के बावजूद भी सूबे में 815 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सका है। ठीक है, हद यह है कि विभाग के डीआईओ को कार्रवाई की याद दिलाता रहा है, लेकिन विभाग को पत्र डीईओ, ठीक है, कार्यालय में फाइलों में रख कर बांध दिया जाता है, अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में अवैध शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई पूरी हो गई होती।
ठीक है। तो कहना ये है कि कहीं न कहीं इन शिक्षकों की जो बहुत सारे शिक्षक हैं, जिससे पहले 1310 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी कार्य जो है अभ्यर्थन नष्ट कर दिया है, यानी कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है नौकरी से। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि इसमें अगर जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अगर जो नौकरी पा लिए हैं, तो उसमें कोई वो अपने आप थोड़ी नहीं घुस गए हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा बड़ा या मुख्य पदाधिकारी बीपीएससी में, जिसके सहारे से वो एंट्री हुई है उनकी फर्जी बाड़े की, है ना? और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर वेरिफिकेशन जो है बहुत बार इनको कहा गया है कि इन सभी के वेरिफिकेशन किए जाएं, बट अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अब ये तैयारी चल रही है कि हो सकता है कि और भी बहुत सारे ऐसे जो है शिक्षक हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पा करके नौकरी पा ली हैं, तो उनकी नौकरी को निरस्त कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के विषय में, और हम बात करेंगे एस्टेट एग्जाम, साथ ही टीआरई 3 की एग्जाम क्या जून में पॉसिबल है। तो कहना चाहेंगे कि जून में आपको पता होगा कि 4 जून तक जो है हमारा आचार संहिता चलेगी। उसके बाद आचार संहिता हटने के बाद सारी प्रक्रिया जो है नॉर्मल तरीके से प्रोसेस में आ जाती है। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि 5 तारीख यानी कि 7 तारीख इसने बीपीएससी ने अपना टारगेट रखा है। तो 7 तारीख से मान के चलिएगा, 7 तारीख से जो है बीपीएससी अपने प्रोसेस में काम करना स्टार्ट कर देगी, जिस पर कोई बाध्यता नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट होगा टीआरई 3 की एग्जामिनेशन डेट का, ठीक है। तो एग्जामिनेशन डेट का तो जैसे 7 से 15 के मध्य कहा है टीआरई 3 की एग्जाम होने का। बट इसके बीच में एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो है एस्टेट एग्जाम की, ठीक है। आपको पता होगा एस्टेट एग्जाम जो है 15 मार्च को हमारी जो है टीआरई 3 की एग्जाम थी, बट वहीं पर आपने देखा होगा 30 और 31 मार्च में एस्टेट की एग्जाम थी। तो कहना ये है कि इसी मध्य में कहीं ऐसा ना हो कि बीपीएससी जो है कहीं कहीं सूत्रों से पता चल रहा है, संकेत मिल रहे हैं ऐसे कि जो है टीआरई 3 की एग्जाम से पहले एस्टेट एग्जाम बीपीएससी करा सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी अभी कंफर्म डेट नहीं है, ना ही अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस आया है। अगर कोई ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको जरूर ये खबर मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। बट हम बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन और साथ ही बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। आपने देखा होगा टीआरई 2 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी ने नहीं दिया था। बहुत सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे, बट बीपीएससी को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने आखिर में एस्टेट का जो टीआरई 3 का 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था उसको नहीं दिया। पहले उन्होंने बहुत सारी जगह ट्वीट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे उन्होंने अपने बयान दिए कि एस्टेट जो है सॉरी टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, और उसकी संख्या भी उन्होंने निर्धारित की थी लगभग 17,000 के समथिंग। लेकिन 17,000 अगर ये और वो सारे 17,000 जो वैकेंसी थी वो सारी की सारी इन्होंने क्या किया टीआरई 3 में प्लस कर दी। वहीं पर टीआरई 3 की जो संख्या बढ़ गई 87,000 हो गई, और 87 में जो संख्या बढ़ाई वो है टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, ठीक है। वरना तो इसकी संख्या मान के चलिएगा 50 से भी कम ही रहती। लेकिन जो है 70,000 जो बीपीएससी के जो टीआरई 2 के जो वे थे अभ्यर्थी थे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, कहीं न कहीं 1 या 2 मार्क्स से रह गए थे, और कहीं न कहीं वो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक जगह के अलावा 3 जगह अब उन्होंने अपनी नौकरी में पक्का अपना नामज़द किया था, बट वो नौकरी एक ही जगह करेंगे। तो इसी के आधार पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 1 या 2 नंबर से जो लोग रह रहे थे उनको जॉब मिल ही जाती, बट बीपीएससी ने टीआरई 3 में उनको ऐड कर करके सारा का सारा मामला गड़बड़ कर दिया, है ना। और दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण थी, और दूसरी बात ये थी कि वहीं पर एज में रिलैक्सेशन, जो लोग टीआरई 1 के टीआरई 2 से सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो कहीं न कहीं उनकी तो एज में इज़ाफ़ा होगा ही ना। और वो लोग ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, वहीं टीआरई 3 में क्या हुआ, उन्हीं सभी लोगों को यहाँ पर छँटनी हो गई। क्यों? क्योंकि एज में रिलैक्सेशन की वजह से वहाँ उनकी एज जैसे ही इंक्रीज़ हुई और यहाँ पर इन्होंने छँटनी कर दी। और वहीं पर टीआरई 1 में और टीआरई 2 में इन्होंने 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं ये बात को साबित करते हैं कि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी उन सभी अभ्यर्थियों से जो अ, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अपनी ताकत ज़रूर दिखाइए, अपना हक ज़रूर माँगिए, अपना आवाज़ ज़रूर उठाइए। तो थैंक यू। महत्वपूर्ण ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में लाइक ज़रूर करें।